अस्सलामुअलैकुम सामीन। 9 ज़िलहिज्जा है, 9 ही जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, श्रीलंका के राष्ट्रपति की रहायशगाह को अवाम ने, मुजाहिरीन ने घेर लिया है और वहाँ के सदर जमहूरिया राष्ट्रपति अपनी रहायशगाह छोड़कर भाग निकले हैं। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। आपको पता ही है कि श्रीलंका में आजकल इक़्तिसादी तंगी चल रही है, आर्थिक की स्थिति ख़राब चल रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है, आवाम के पास पैसे नहीं रहे हैं और जो खाने पीने की चीज़ें और जो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि आम शहरी की ताकत से बाहर हो गई हैं। इसलिए आम शहरी सरकार से नाराज़ है, वहाँ के सदर से खफा है, इसलिए लोग वहाँ मुजाहरे कर रहे हैं। अब आप खबर सुनें। कोलंबो झगड़े के चलते और आर्थिक इकोनॉमी की कमी के चलते श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की रहायशगाह को आज मुजाहिरीन ने घेर लिया है। ये रहायशगाह उनकी सरकारी है। न्यूज़ एजेंसी AFP को इस बात की जानकारी दी गई है। इससे पहले की टेलीविज़न फुटेज में दिखाया गया था कि मुजाहिरीन ने उनके इस्तीफ़े की मांग करते हुए उनकी रहायशगाह पर धावा बोल दिया है और उसको घेर लिया है। ऐसे में ख़ुद को ख़तरे में देखते हुए वे मौके पर से भाग निकले हैं। ज़राए ने कहा कि सदर को महफूज मकाम पर ले गया है। उन्होंने कहा कि मुश्तइल भीड़ को सदर जमहूरिया के भवन पर हावी होने से रोकने के लिए फ़ौज ने हवा में गोलियां चलाई, लेकिन बात नहीं बनी है। उधर मुजाहिरीन ने रहायशगाह पर जमकर धावा बोला है। मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है और 2 पुलिस मुलाजिमों समेत इसमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। हज़ारों मुजाहिरीन ने सदर जमहूरिया के ख़िलाफ़ वहाँ नारेबाजी की है और जो पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी उन सबको तोड़ दिया है, मार्च किया है और मार्च करते हुए और मुजाहरा करते हुए सदर की रहायशगाह पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया है। बता दें कि श्रीलंका में वकला की जमात, मानव अधिकार के ग्रुप और जो सियासी जमातें हैं वो लगातार उन्हें दबाव बना रखा था और 24 घंटे पहले जो पुलिस ने कर्फ्यू लगाया था, आज वो कर्फ्यू आवाम की और वकला की मुखालफत के चलते हटा लिया गया था। और पुलिस के मुताबिक इन जो वहाँ बहुत से सूबे हैं और बहुत से इलाके उनमें कर्फ्यू लगाया गया है। जैसे वहाँ का एक सूबा है नेगोम्बो और कैलेनिया और निगोगोड़ा, माउंट लाविनिये, उत्तरी कोलंबो और जुनूबी कोलंबो, इस तरह के जो भी इलाके हैं यहाँ रात यानी जुमे के दिन 24 घंटे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन जो इंसानी हकूक़ तंजीमें हैं, वकला की तंजीमें हैं, उनकी मुखालफत के चलते कर्फ्यू हटा लिया गया है और आज आवाम ने, मुजाहरा करने वालों ने वहाँ के सदर की रहायशगाह पर कब्ज़ा कर लिया है। अब देखना है कि आगे होता क्या है, क्योंकि आवाम का मेन मुतालबा ये है, जो बुनियादी मुतालबा कि सदर इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा देकर अलग हों और दूसरे लोग इक़्तिदार संभालें, हुकूमत बनाएं और जो इक़्तिसादी हालत मुल्क की कमज़ोर हुई है उसको दुरुस्त कर दें। आपको बतला दूं कि मुल्क की हालत ऐसी कब होती है, जब दरामद और बरामद का तवाज़ुन बिगड़ जाए। जो चीज़ हमें बाहर से मंगानी होती हैं और जो मुल्क से बाहर भेजनी होती हैं और जो हमारे मुल्क में रुपया छपता है, यानी जो हमारी मालियात सोने चांदी की है, जो असल मादनियात की है, उनका तवाज़ुन बिगड़ जाए उस और तवाज़ुन बरकरार न रह पाए, उस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी हालत, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाया करती है। श्रीलंका में यही कुछ हो रहा है और आपको पता है जब आवाम तंग आ जाते हैं तो फिर कितना ही बड़ा हुक्मरान हो उसको जूते मारकर निकाल दिया करते हैं।